हम सभी पढ़ रहे हैं दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर, जो दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपनी बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है, जो आपसे 10 मार्क्स का पूछा जाएगा और बहुत ही आसान है। तो आप सभी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हो कि पिछली 2 से 3 वीडियोज़ में हम जो है काफ़ी सिलेबस को अपना कवर कर चुके हैं कंप्यूटर का, चाहे वो आपका इंटरनेट हो, चाहे आपका सर्च इंजन हो, चाहे ऑपरेटिंग या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो, सभी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो सभी क्लासेस आपको देखनी है। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में, और आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगा कुछ नॉलेज जो आपको रखनी है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से रखनी है, जहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर मेमोरी और डाटा रिप्रेजेंटेशन दोनों टॉपिक इसमें कवर होंगे ये आपके। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इसीलिए इस टॉपिक का नाम भी मैंने रखा है इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस। तो देखिए, स्टोरेज हमसे पूछा हुआ है, ठीक है, जो डेटा के रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इसी के अंतर्गत जो है वो मेमोरी आता है। तो सभी टॉपिक हम इसमें कवर कर चलेंगे। तो देखिए, जब भी हमारे पास कोई भी डेटा होता है, उसको क्या है, हमें कंप्यूटर में रखने के लिए क्या है, किसकी ज़रूरत होती है, स्टोर की आवश्यकता होती है। तो स्टोरेज की डेफिनेशन पर आप सबसे पहले नज़र डालिए। स्टोरेज डिवाइस है क्या, व्हेन डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर एंटर्ड इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड इन कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। तो कोई भी डेटा जब एंटर किया जाता है तो इसके लिए एक स्टोरेज जो है रिक्वायर होता है, ताकि ये अच्छे से प्रोसेस कर पाए। वी नीड डेस्क एंड फिलिंग कैबिनेट टू वर्क सिमिलरली कंप्यूटर ऑल्सो नीड सम स्पेस। कंप्यूटर को काम करने के लिए भी क्या है, थोड़े से स्पेस की क्या है ज़रूरत होती है। दिस स्पेस कीप द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन रिटेन इन द कंप्यूटर। जो इस डाटा को क्या करता है, रखता है, और इंस्ट्रक्शन रिटर्न करने के लिए भी कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दिस स्पेस इज नोन एज अ मेमोरी, और इसी स्पेस को हम क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। इट स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्परेली और परमानेंटली। ये स्टोरेज क्या हो सकता है आपका, परमानेंट भी हो सकता है और टेम्परेरी होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इनको मेमोरी या स्टोरेज को क्या करते हैं, दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। यहीं से हमारा टॉपिक क्या है, कवर हो जाएगा। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी और स्टोरेज। क्योंकि हमसे सिलेबस में भी प्यारे दोस्तों कंप्यूटर की मेमोरी और डेटा रिप्रेजेंटेटिव पूछा हुआ है, तो इसलिए आपको याद रखना है कि जो स्पेस जिसमें हम किसी भी चीज़ को, डेटा को रखते हैं, वो हमारा परमानेंट भी हो सकता है, वो हमारा सेकेंडरी भी हो सकता है। ठीक है, और उसी को हम मेमोरी भी कहते हैं। आपके मोबाइल में भी मेमोरी कार्ड पहले चला करते थे, ठीक है, और आज भी आपके मोबाइल में भी स्टोरेज है, कितने जीबी का है, 64 का है, क्या है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी होती हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी इज जस्ट लाइक अ टेबल और डेस्क वेयर बी टेम्परेरी ओपन बुक और कॉपीज। ये क्या होती है, जैसे एक टेबल होती है, उस टेबल पर हम क्या करते हैं, कोई भी बुक को क्या करते हैं, ओपन, और कॉपीज को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। इट वर्क अपन इफ देयर इज नो डेस्क और टेबल, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी और वर्क इन ऑफिस। अगर टेबल ना हो तो ऑफिस में तो हमें काम करने में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। सिमिलरली कंप्यूटर के लिए भी ऑल्सो नीड सम टेम्परेरी स्पेस टू कीप इनपुट इंटरमीडिएटरी रिजल्ट एंड आउटपुट। ऐसे इसीलिए कंप्यूटर के लिए भी क्या है, प्राइमरी मेमोरी की आवश्यकता रहती है, ताकि कुछ ये इनपुट या आपका रिजल्ट आउटपुट होता है उसको क्या कर पाए, ये स्पेस में रख पाए। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स की क्या होती है, हमारी प्राइमरी मेमोरी होती हैं। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड होता है कि रैम की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, आपके मोबाइल में भी होगा, किसी के में 4 GB रैम होगी, 64 GB स्टोरेज होगा। ठीक है, किसी का 8 GB का मोबाइल होगा, ठीक है, 8 GB का मोबाइल होगा, और 128 स्टोरेज होगा। तो वही चीज़ आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ
प्राइमरी मेमोरी हो रही है। पहली होती है रैम, रैम की सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखो, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा है रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी। ये क्या है, प्राइमरी मेमोरी का एक पार्ट होती है। विच कैन बी एक्सेस रैंडमली, जिसको हम रैंडमली क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो डेटा कैन बी रिटर्न और रीड फ्रॉम एनी लोकेशन ऑफ द रैम एंड चिप। तो भाई डेटा को क्या कर सकते हैं हम, डेटा कैन भी लिखा भी जा सकता है, रिटर्न भी किया जा सकता है, रीड भी किया जा सकता है, ठीक है, जो चिप की लोकेशन से। रैम स्टोर्स डेटा टेम्परेरी, रैम जो है इसमें डेटा क्या है, टेम्परेरी होता है। तो मोबाइल में आपने देखा भी होगा एक जहाज सा बन के उड़ता भी है, शुर, है ना, आपने देखा होगा। तो वही क्या है, आप उसको टेम्परेरी मेमोरी होती है, उसको खाली भी करते हो, यार मोबाइल मेरा हैंग हो रहा है ऐसे, ठीक है। तो इट इज अ वॉलेटाइल इन नेचर, नेचर में कैसी होती है, वॉलेटाइल होती है। i.e. when the power is switch off, जब पावर स्विच ऑफ हो जाती है तो एनी डेटा और इंस्ट्रक्शन रिटर्न इनटू द रैम इज लॉस्ट। अचानक से बंद हो जाए सिस्टम तो भाई डेटा आपका रैम से लॉस्ट हो सकता है। तो रैंडम एक्सेस इन मेमोरी समझ आई। फिर आती है रीड ओनली मेमोरी, फुल फॉर्म याद रखना, डायरेक्टली पूछा जाता है। रीड ओनली मेमोरी एक क्या है, चिप होती है जहाँ पर क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या करती है, हार्डवायर यानी कि रिटर्न होती है परमानेंटली, विच कैन नॉट बी इरेज, जब तक आप डिलीट नहीं करोगे। ये ऑलमोस्ट आपका स्टोरेज ही होता है एक तरह से, ठीक है। तो याद रखना है ये इरेज नहीं किया जा सकता। इन रोम व्हेन पावर सप्लाई इज स्विच ऑफ, जब अचानक से पावर कंप्यूटर चल रहा है और पावर स्विच ऑफ हो जाए तो द इंफॉर्मेशन डज नॉट गेट इरेज लॉस्ट, अनलाइक रैम। जैसे रैम में पावर ऑफ कर देते हैं तो सारा डाटा तुरंत चला जाता है, लेकिन इसमें आपका नहीं जाएगा, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन कैन बी रिटन ओनली वंस these kind of chips, ठीक है। it is written at the time of manufacturing, there is reason why it is called read only memory। rom play crucial role in a computer, ठीक है। फिर आती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी आप सभी जानते हो, आप पेन ड्राइव लेकर आते हो, बोलते हो यार मेरे मोबाइल का स्पेस भर गया है, कभी मेमोरी कार्ड खरीदते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है आपकी सेकेंडरी मेमोरी में आती हैं। इन सेकेंडरी मेमोरी को ही हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। विच स्टोर डाटा परमानेंटली, इसमें डाटा को परमानेंटली रखा जा सकता है। इन प्राइमरी मेमोरी डेटा कैन नॉट बी रिटर्न परमानेंटली, रिटर्न नहीं किया जा सकता इन लार्ज अमाउंट। दैट्स वाई सेकेंडरी स्टोरेज क्या है, हमें रिक्वायर्ड रहता है, ठीक है। जैसे आपको पता होगा आपका मोबाइल है जैसे 8 GB का है, ठीक है, मान लो 2 GB रैम है और 8 GB का आपका मोबाइल है, तो आप क्या करते थे, इसमें आपका डेटा रखा नहीं जा सकता था, तो इसलिए आप क्या करते थे, सेकेंडरी क्या करते थे, ऐसा करो 64 GB का क्या ले लेते हैं भाई, मेमोरी कार्ड ले लेते हैं, इसका स्पेस बढ़ जाएगा, उससे आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कैन बी क्लासीफाई इनटू 2 कैटेगरी, एक क्या होती है आपकी सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है और एक है डायरेक्ट, ठीक है, इनको भी 2 में डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है आपका हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क ऐसी होती है कंप्यूटर में लगी हुई होती है इस टाइप की, ठीक है। तो देखो हार्ड डिस्क में भी क्या कर सकते हैं हम, स्पेस रखते हैं। तो हार्ड डिस्क इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट ऑफन कॉल्ड अ डिस्क ड्राइव, हार्ड ड्राइव भी बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव भी बोलते हैं, डिस्क ड्राइव भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो। इट स्टोर एंड प्रोवाइड्स रिलेटिवली क्विक एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ऑन अन electromagnetically charged surface or set surface. Hard disk is a circular platter made up of metal, plastic or very smooth metal coated with the magnetic ferric oxide on both sides. Hard disk magnet disk on which you can store data and information। तो मतलब क्या है, ये कह रहा है कि आप लार्ज अमाउंट में डेटा क्या है, इस इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट टाइप का सारा बताया हुआ है, इसमें आप रख सकते हो। दूसरा आता है डीवीडी। आप सभी ने डीवीडी देखी नहीं होगी, सीडी और डीवीडी आती थी पहले, जैसे आजकल तो मोबाइल में उसमें हम क्या कर सकते थे, इमेज वगैरह देखते थे, इसको रिटर्न इसमें मूवी सारी चीज़ें आपकी होती थी, ठीक है। तो एक बार आप देखेंगे इसमें भी क्या कर सकते हैं हम, डीवीडी। डीवीडी भी प्रेजेंट द सेकेंड जनरेशन ऑफ द कॉम्पैक्ट डिस्क है, सीडी टेक्नोलॉजी है। लाइक सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव यूज लो पावर लेजर टू रीड डिजिटलाइज बाइनरी डेटा
that have been encoded onto the disk in the frame of tiny bits because its used digital format or DVD can store any kind of data including movie, music, text, ग्राफिक इमेजेस। ठीक है, तो डीवीडी की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। तो डीवीडी कुछ ऐसे होती थी गोल गोल टाइप की, इसमें मूवी, म्यूजिक, डेटा, गाने सब कुछ रखा जा सकता था आपका। ठीक है, और टीवी पर देख भी सकते थे हम इसको। ठीक है, तो इसको याद रखना है। फिर इसके बाद है डीवीडी होल्ड्स मिनिमम, इसमें जो डीवीडी में स्पेस जो था 4.7 GB डाटा होता था। ठीक है, 2 फुल लेंथ यानी 2 मूवी इसके अंतर्गत आ सकती थी। ठीक है, डीवीडी आर कॉमनली यूज एज अ मीडियम ऑफ डिजिटल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ मूवी। ठीक है, तो ये साउंड, ग्राफिक्स सारी चीज़ें इसमें कर सकते थे। ठीक है, तो ध्यान रखना है। फिर आता है हमारा पेन ड्राइव। पेन ड्राइव इज ऑल्सो अ स्टोरेज डिवाइस, इट ऑल्सो कॉल्ड अ यूएसबी। तो आप सभी पेन ड्राइव तो अभी भी आप यूज़ करते हो, लेकिन डीवीडी आजकल यूज़ कम हो गई हैं क्योंकि डीवीडी प्लेयर ही नहीं रहे, ना ही सीडी प्लेयर है, बहुत पुराने आपको मिलेंगे। तो यही है, आप इसमें 8 GB का ले लो, 16 GB का ले लो, ये भी हमारा सेकेंडरी डेटा रखने के काम आता है। यूएसबी फ्लैश ड्राइव पेन ड्राइव इज बेस्ट अमंग द रिमूवल स्टोरेज डिवाइस है, पोर्टेबल है, इजी टू फीचर है, कहीं पर ले जाओ, कहीं पर इसमें कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी मेमोरी होती है सेकेंडरी और प्राइमरी। क्लियर, इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो मे भी बन सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, और वो हैं आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस से। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं। बिना इनके, तुम्हें पता है कि भाई कंप्यूटर जो है काम ही नहीं कर सकता। तो मैं मोटा मोटा ध्यान रखो, एक होते हैं आपके इनपुट डिवाइस और एक होते हैं आपके आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में क्या है आपका, जैसे कंप्यूटर है, सॉरी कंप्यूटर के क्या है, जैसे कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है। इनपुट डिवाइस में ध्यान रखना है, पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। इनपुट डिवाइस में कौन कौन सी डिवाइस आते हैं आपके, कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, लाइट पेन है और टच पेन है। आउटपुट डिवाइस में क्या आते हैं, आपका मॉनिटर है। मॉनिटर कौन सा, जो एलसीडी टीवीसी दिखाई देती है, एलसीडी है, प्रिंटर है, एलईडी है, प्लॉटर है, स्पीकर है, ये सब आपके आउटपुट में आते हैं। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस में मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। देखिए, कीबोर्ड क्या है, हमारा इनपुट डिवाइस है, ऊपर आपको बताया हुआ है। तो इसकी शॉर्टकट की आपको याद रखनी है। ये एक कीबोर्ड है, इसमें स्पेस बार होता है। ठीक है, फिर अल्फा की बोलते हैं, ये शिफ्ट की है इसमें। फिर यहाँ पर फंक्शन की है, कुछ टैब्स, कैप्स लॉक की है, ये एंटर की है। यहाँ पर देखिए ये बना हुआ है डायग्राम। फिर कुछ नंबर कीज होती हैं, इनको अच्छे से देख लेना है भाई। ठीक है, ये इनपुट डिवाइस है आपका। फिर माउस भी क्या होता है, माउस ऐसा होता है हमारा, ये भी क्या है हमारा इनपुट डिवाइस है, राइट लेफ्ट कर कर। ठीक है, लेफ्ट राइट कर कर आप क्लिक यूज कर सकते हैं। फिर हमारा जॉयस्टिक क्या आता है, हमारा इनपुट में आता है। जॉयस्टिक ऐसा आता है, आप गेम वगैरह अगर देखा होगा आपने। ठीक है, तो जैसे देखो वीडियो गेम वगैरह में हम इनका यूज़ करते हैं। स्कैनर भी क्या होता है, स्कैन फाइल आपको भेजनी है कोई भी, स्कैन करके, जैसे आजकल तो हम मोबाइल से ही करते हैं, लेकिन पहले स्कैनर होता था ऐसे। ठीक है, ये भी इनपुट डिवाइस है। देन ये आपका मॉल में आजकल बार कोड यूज करते हुए शॉपिंग करते हो, तो आपको पता है ये भी क्या है, हमारा इनपुट डिवाइस है। ठीक है, फिर लाइट पेन है, जैसे अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कंप्यूटर पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर भी क्या है, ये इनपुट डिवाइस का काम करता है। ठीक है, ड्राइंग वगैरह ये सब करने के लिए। देन आ जाओ आपका टच स्क्रीन आ जाता है। टच स्क्रीन में आपको पता है, जैसे अब मैं मोबाइल पर ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, कंप्यूटर पर भी बनाता हूँ, तो टच कर कर मैं लिख पा रहा हूँ। फिर ये टच पैड आता है, आपके कंप्यूटर में होता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपके आउटपुट। आउटपुट डिवाइस में क्या है, मॉनिटर, ऐसा मॉनिटर होता है, दिखाई दे रहा है, जो चीज़ों को क्या कर रहा है, आपको स्क्रीन जो बाहर दिखाता है कंप्यूटर की सारी चीज़ें, तो आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, फिर एलसीडी, एलसीडी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है भाई। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, सबसे पहले कभी इंट्रोड्यूस की गई थी, 1970 में की गई थी। ठीक है, तो मैं मोटा मोटा ही पढ़ा रहा हूँ, आप बाकी आप देखते हुए जाना। ठीक है, फिर ये कुछ आउट जो प्रिंटर आपके होते हैं, ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, लेजर प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स है, इंकजेट है। ठीक है, इनको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिए हैं ये, तो इसलिए मैं डिटेल्स में बता रहा नहीं। फिर मैंने आपको भाई ये आपको बता ही दिए। ठीक है, स्टोरेज तो आपको ध्यान रखना है, ये CAD इनकी फुल फॉर्म याद रख लेना। ठीक है, ये देखिए ये प्लॉटर है। ठीक है, ये जो रखा हुआ है ये क्या है, प्लॉटर है, ये भी आउटपुट है आपका। ठीक है, कुछ भी है आपकी,
तो होपफुली आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। तो अब हम जो है इस कंप्यूटर की हिस्ट्री यानी कि जो हमारा सिलेबस कहता है, क्या कहता है, आज दोनों टॉपिक आपने पढ़ लिए, डेटा रिप्रेजेंटेटिव और ये, क्योंकि डेटा को हम किस में रखते हैं, मेमोरी में ही रखेंगे। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, और इसके ऊपर हम जो है एक वीडियो आपकी लेकर आ देंगे जिसमें जनरेशन और आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे, कैसे कंप्यूटर बनाए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। भगवान करे आपका दिन बहुत शुभ हो।